हमने चाइना को पीछे छोड़ करके विश्व का इस समय पर नंबर 1 हम प्रोड्यूसर हो गए हैं चावल के अंदर में। एक्सपोर्ट, चूंकि चावल इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है और एग्री के अंदर में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका चावल का है। सरकार इस समय पर यह देख रही है कि जो एग्री एक्सपोर्ट 52 लाख करोड़ रुपए का है उसको ले जाकर के 100 लाख करोड़ रुपए को हमने अचीव करना है। क्या चावल इसके अंदर में अब अहम भूमिका और निभाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? सर्टेनली प्राइसेस बहुत सप्रेस्ड है, बिकॉज जब हम लोगों ने 2 साल जब एक्सपोर्ट बैन था तो हम लोगों के हाथ से काफी मार्केट चले गए, काफी दिनों तक हम लोग मार्केट में नहीं थे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि भी जो हमारी प्रोड्यूसिंग नेबरिंग कंट्रीज थी या को प्रोड्यूसिंग एंड को एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थी, उन्होंने अपने चावल के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। ठीक है। जिसका 5 से 7 मिलियन टन का एक्सपोर्ट होता था वो 11 तक पहुंच गया, और जिसका 7 से 10 होता था वो 12 या से 13 में पहुंच गया। कई कंट्रीज जो अफ्रीका के अंदर में उन्होंने सेल्फ सफिशिएंसी का प्रोग्राम चलाया कि भी कभी भी इंडिया बैन कर देता है, कभी पाकिस्तान को ड्यूटी लगा देता है, या सम और अदर उनकी अपनी राइस की पॉलिसीज चलती है। तो इस तरह काफी कंट्रीज ने सेल्फ सफिशिएंसी का प्रोग्राम चलाए। हालांकि उनके खुद के प्राइसेस जो है प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग आर कम वे हाई इन कंपैरिजन टू एनी ओरिजिन। ओके। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, इंडिया हम लोग भले ही ऑलमोस्ट 21 मिलियन के आसपास का नंबर क्लोज करेंगे बाय मार्च 31 तक। ओके। बट वैल्यू वाइज हमारा जो एक्सपोर्ट है वो घटा है। ठीक है। क्योंकि एक समय में जब हम 20% ड्यूटी लेके भी एक्सपोर्ट करते थे तो भी हम अच्छा खासा क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। बट अब ड्यूटी हटने के बाद में भी आज का ये जो चावल है, चाहे वो $450 का चावल $360 में जा रहा है, तो $80-90 का डिस्काउंट बाजार में आ गया बिकॉज ऑफ द ओवर सप्लाई। फाइन। इंडिया के साथ में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि हम इसके स्टॉक्स को कैरी ओवर करने के लिए हमारे पास में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा। क्या? आज से 4 महीने पहले जो हम $450 में बेच रहे थे, आज वो $360-365 में मेरे को बेचना पड़ रहा है। ठीक है। पैरेलली इंडियन मार्केट की भी प्राइसेस उसी हिसाब से भी कंपैरेटिवली कम हुई, बिकॉज एक सपोर्ट मार्केट ने भी किया। फिर स्पेशलिटी है कि उनके पास में एक लिमिटेड सप्लाई है। ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद में वो एक्स्ट्रा एडिशनल सप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है। इंडिया के पास में है कि भाई हमारे पास में एंडलेस सप्लाई है। ठीक है। तो उसका बेनिफिट आज इस महीने में नहीं मिलेगा, बट मैं फरवरी के बाद में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंडिया विल बी अगेन गेनिंग द राइजिंग प्राइसेस के अंदर में, फिर एक्सपोर्ट के अंदर में हम लोग वापस वही $400-425 की मार्केट में वापस आ जाएंगे।